जिससे आप बात कर रही है ना, वो अब मेरी बीवी है। हर फंक्शन पे आकर कड़वा बोलना जरूरी नहीं होता। और याद रखिए, मेहमान बन के आइए, मेहमान बन के रहिए। रमन ने मुझे सुब्बू की मम्मी के सामने बेइज्जत होने से बचाया। अगर वो इंटरफेयर नहीं करते तो मामला बहुत हाथ से निकल जाता। मैंने मुझे माफी मांगनी चाहिए रमन से। मैंने बहुत गलत किया है। अरे ये पानी चला गया। ये आओ, आओ, आओ। अरे कोई है बाहर? रिंकी, मम्मा, अरे कोई है? भाई देखो टैबलेट पे ऑफर चल रहा है भाई। रोमी, आओ, आओ। आज इतनी जल्दी चले गए? अपनी तो किस्मत ही खराब है रोमी। रोमी, रोमी, यार मेरे मुंह पे साबुन लगा हुआ है और पानी चला गया है। प्लीज पानी ले आ जल्दी। शायद नहा रहे होंगे। अरे कहाँ पागल हो गए? पानी लाने में कितना टाइम लगता है? आज उससे कैसे भी सॉरी बोलना है मुझे। मैंने बहुत गलत काम किया है। अरे कितना टाइम लगता है पानी लाने में? कोई जल्दी पानी लाओ यार। साबुन लगा हुआ है बंदे के मुंह पे यार। जल्दी करो यार। है कहाँ रोमी? कोई दिखे तब तो बाल्टी अंदर पहुंचे। अरे मेरे बाप, दरवाजा खुला है। अरे आंखों पे साबुन है, नहीं दिख रहा है। कहाँ है पानी? अरे कोई आगे धक्का मारो यार। आंखें बंद। अरे पागल हो गए घर में सब लोग। कहाँ है पानी? आगे करो ना यार। कहाँ है? हाँ, तो अभी क्या हाथ से छिड़कूं? मग्गा कहाँ है? एक तो हमारा वॉचमैन कमीना कामचोर, टंकी नहीं भरी होगी उसने, या तो फिर अय्यर गवार नल का खुला छोड़ दिया होगा। लेकिन अब तो ससुराल वाले हैं ना, कुछ बोल भी नहीं सकता उनको। अरे तू मग्गा देना दे। अरे कहाँ गया यार तू? अरे देगा। और सुन, टैंकर मंगवा ले, क्योंकि अगर शाम तक पानी नहीं आया ना तो टॉयलेट के लिए भी पानी नहीं बचेगा। अरे काम कर चल। अयो माँ, छी! अयो मैड! तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो पागल? लगी क्या चोट? वो भी आके देख लो फिर। मुझे कोई शौक नहीं है तुमको देखने का। छी! तो तुम्हें आई क्यों? तुमने बुलाया, जब से बोल रहे थे पानी दो पानी दो। अरे मुझे शौक है तुम्हें बुलाने का बाथरूम में। मैंने रोमी को बुलाया था पानी के साथ। रोमी नहीं है यहाँ, मुझे लगा तुमने मुझसे बोला है। तुम्हारे भी ना तो तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं है। पहले थप्पड़ मारते हो फिर मलम लगाती हो। जानबूझ के आई हो बाथरूम में मुझे परेशान करने तुम। You're so ruthless। एक तो मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ और मुझे थैंक्स बोलने के बजाय तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। अभी मैं कोई वैसी नहीं हूँ कि तुम यहाँ पे परेशानी में पड़े हो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ। आई एम नॉट लाइक यू कि लोगों को पार्टी में भी अकेला छोड़ के चले जाएं। छी! टॉवल बांधा हुआ है, अब यहीं खड़ी रहोगी कि नहा लूं शांति से? नहाओ या चिल्लाओ जो करना है करो, बट छी, शेमलेस। प्रांत बंद करता हूँ वरना फिर आ जाएगी झांसी की रानी। काके 4 कप चाय ले आ मेरी तरफ से। क्या बात है, आज बहुत खुल के खर्चा कर रहे हो? अबे यार, कल अपना रिजल्ट आने वाला है ना, और हम सब फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले हैं,
लेकिन रिजल्ट तो कल है ना। अबे इसे बोल, ज्यादा दिमाग ना लगा और अपना काम कर। अरे इसे क्या समझाओ रोमी, हमारे मार्क्स तो घर बैठे ही आ जाते हैं। और क्या, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए, टैलेंट, समझा? और पता है, मुझे ना डर लगता था कि मुझसे नहीं होगी ये बिजनेस स्टडी बेटा यहाँ, और घर वालों ने भेज दिया धक्के देकर। लेकिन हम सब ने ऐसी सेटिंग चलाई है ना कि बस। हाँ यार, नहीं तो घर पे मारामारी हो जाएगी। अबे यार, तू टेंशन क्यों लेता है? हाँ, सुन मेरी बात, हमारे प्लान हमेशा 100% फुल प्रूफ होते हैं, समझा? गमना भर, आज तक पूछ ले, 2 साल में एक बार भी क्लास अटेंड नहीं की हमने। बापू किसी की शक्लें तक नहीं देखी हमने, बस पैसे पहुंच जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। देख बेटा, बात सुन मेरी, तू बिल्कुल टेंशन ना ले। वो जाफर नहीं है अभी अपना HOD, अबे यार वो तो अपना बंदा है। पैसे से ना सब कुछ बिकता है। एक दिन पता उसने क्या कर दिया, 90% दे दी मेरे को। अबे मेरी माँ को तो हार्ट अटैक आने वाला था। मैं तो सीधे जाके बोल दिया, सर जी इतनी ज्यादा परसेंटेज हमें मत दो, फर्स्ट क्लास पास कर दो, हमारे लिए वही काफी है। सुन बेटा, तू टेंशन ना ले, तू कल फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा, मेरा प्रॉमिस। हेलो ओए खोतिया, कितने भर गया तू? रमन ने तुझे कहा था ना पानी के टैंकर का बंदोबस्त कर, और तू गायब हो गया। घर में पानी नहीं है और रमन इतना गुस्से में है, बस समझ ले कि तेरी शामत आ गई अब। बस आ गया था पुत्र। ओ यार, वो रितु बड़ा मिस कर रही है यार। मैं अभी हो गया हूँ। काके मेरे अकाउंट में डाल देना सब कुछ। ओके ओके, कल याद रखना, चल बाय। कोई बाथरूम में घुसता है कि तो कमर तोड़। ये मेरे कपड़े बाहर किसे निकाले? मैंने क्या सोच के निकाले? मैं अय्यर हूं, कुछ भी उल्टे सीधा पहन लूंगा। ये क्लासिक कॉम्बिनेशन है। तो एक काम करो, ये अपने क्लासिक कॉम्बिनेशन अपने पास रखो। मुझे सिखाओ। अरे खामोखो आकर नाटक कर रहे हो, मैंने पहले देखा है आपको यही कपड़े। कलर ब्लाइंड हो तुम, आंखें टेस्ट करवाओ। कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, समझी? क्या जीजू, आप अक्का से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ये लो। अभी कल ही आपने सबके सामने अक्का की साइड ली और अब आप अक्का से लड़ रहे हो। एक तो कोड ऊपर से खुजली। अरे तुम्हारे अय्यर के DNA में है क्या लेक्चर देना? कोई भी आता है मुंह उठा के लेक्चर देना शुरू। और हेलो, ये कमरा मेरा है, इसके अंदर मैं क्या करूं, कैसे बात करूं, मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। एक सेकंड जीजू, मुझे आपके प्रेशियस कमरे में आने का कोई शौक नहीं है। आपकी टंकी का पानी खत्म हो गया था, इसलिए अक्का ने आपके लिए स्पेशली पानी मंगवाया था मुझसे। सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में किसी की इंटरफेरेंस ना हो ना, तो आप भी उनकी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरी जिंदगी तो आपकी इंटरफेरेंस की वजह से ही चलती है। जब आपका मन किया, सबके सामने मेरी बुराई कर दी, मेरा रिश्ता तोड़वा दिया, और अब आपको मेरा बोलना इतना बुरा लग रहा है। यू नो व्हाट जीजू, ये सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है, मेरी अक्का की भी है, इससे मेरा हक बनता है और मैं बोलूंगी। पानी देने आई थी ना, तो पानी दो और निकलो ना यहाँ से। प्लीज दोनों चुप हो जाइए। हाँ तो इसको बोलो ना, मुझे क्यों बोल रही हो? अक्का, इनसे कहिए कि वो मेरी अक्का से ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मीका सुन ना, अभी तू घर जा, मैं बाद में बात करती हूँ। फाइन। आपको जितना गुस्सा करना है आप बाद में कर लीजिएगा, अभी आप बस रेडी हो जाइए, हमें रूही के स्कूल जाना है। और कल मैं कुछ स्टेशनरी लाना भूल गई थी, तो वो मैं लेकर आ रही हूँ। I'll be back। ठीक है। बाथरूम में घुस जाते हैं, बेडरूम में घुस जाते हैं, चैन से जीने नहीं देते। मीका, मीका। हाँ अक्का। आई एम वेरी सॉरी। क्या हुआ अक्का? रमन को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अक्का, जीजू को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली वो किसी और बात पे चिढ़े हुए थे। क्या बात है? कुछ नहीं, जाने दे। नहीं अक्का, ऐसे कैसे रहने दे? अक्का आप मुझे बताओ, कुछ मारपीट, अब्यूज, मतलब आप डरो मत, मुझे बताओ ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उनको। नहीं बाबा, वो कभी नहीं, बल्कि मैं देख, तू ही उनकी तारीफ कर रही थी ना कि उन्होंने मुझे शर्मिंदा होने से बचाया। देख, जो भी अभी हुआ ना, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़ा था, एंड तुझे मैं हर बात नहीं समझा सकती। आई सी, तो ये हस्बैंड और वाइफ के आपस का झगड़ा है, तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। सॉरी। हाँ
बस किसी भी बात पे छेड़ना है। हाँ पागल। अच्छा आपको देर नहीं हो रही? आप रूही के स्कूल जा रहे हो ना? हाँ एक्चुअली वो मुझे पहले इसके लिए स्टेशनरी से कुछ सामान लेना था तो वहां जा रही थी। नहीं जा रहे हो? ठीक है, बाय। सी यू। सिम्मी दी? ना वो तो दुबई में है, वो यहाँ थोड़ी हो सकती हैं। ऑटो। पागल है क्या इशिता? वो दिल्ली में क्या कर रही होंगी? ये देखो इशिमा, ये मेरी टीचर है। गुड इवनिंग टीचर। गुड इवनिंग रूही। ये देखो मेरे मम्मी पापा। हेलो मिस्टर एंड मिसेस भल्ला, हाउ आर यू? वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग आए। आज का इवेंट पेरेंट्स और बच्चों के इंटरेक्शन के लिए रखा गया है। हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो ये दिन उसी इंटरेक्शन के लिए है। दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थॉट। इन सारी एक्टिविटी से बच्चों को हैप्पी एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है, जिससे कि बच्चे फ्रेंडली बनना सीखते हैं। क्यों मिस्टर भल्ला? या श्योर। जो भी है जल्दी खत्म करें प्लीज। ओह श्योर। कम रूही, कम विद मी। कम से कम रूही के टीचर्स के सामने तो मुंह मत फुलाओ। तुमको एक्टिंग करने का बहुत शौक है तो ये खुश रहने की एक्टिंग तुम कर लो। कभी कभी ना। अच्छा लिसन, मैं ना वहाँ किसी काम से आई थी आज आपके कमरे में। मुझे थैंक यू एंड सॉरी कहना था। इसलिए? थैंक यू इसलिए क्योंकि कल आपने मेरा साइड लिया, और सॉरी क्योंकि कल मैंने हाथ उठाया। तो अगली बार उल्टा भी हो सकता है, हाथ मेरा और गाल तुम्हारा। देखेंगे। मैंने हाथ में चूड़ियां पहनी है लेकिन हाथ बंधे नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे आईयर्स में इस तरह सॉरी बोलते हैं? अच्छे से सॉरी कहा था ना, ये तो सके नहीं तुम। रख लो अपने पास और चलो। ये ज्यादा देर खुश रहने की एक्टिंग मुझसे होती नहीं। खड़ूस। Good evening, children. गुड इवनिंग टीचर। Well, hello and welcome all. आज स्कूल ने ये मीटिंग अरेंज की है बच्चों और पेरेंट्स को पार्टिसिपेशन का एक मौका देने के लिए। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और पेरेंट्स के साथ में उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बेहतर होता है। गेम्स आर रियली सिंपल, सो लेट्स बिगिन, राइट? कम ऑन, गिव मी अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। What bullshit is this? स्कूल में हम अच्छी भाषा बोलो। तुमने कहा था ये पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, ये लोग तो गेम खिलौने पे उतर आए। I swear to God I will not be a part of this nonsense. I'm warning. Excuse me. ये जो भी आप लोग कर रहे हैं इसमें कितनी देर लगी? कम ऑन मिस्टर भल्ला, आज आप पूरा दिन अपनी बेटी के साथ बिताने वाले हैं, सो प्लीज ऑफिस वगैरह तो आप भूल ही जाइए। इनफैक्ट हमने तो यहाँ आप लोगों के लिए स्नैक्स भी अरेंज करवाए हुए हैं। एंड रिमेम्बर, आप कहीं नहीं जा रहे। गिव योर चाइल्ड द गिफ्ट ऑफ टाइम। एंजॉय। क्या है यार ये सब? अपनी बेटी के लिए एक दिन नहीं निकाल सकते हो क्या? अपनी बेटी के लिए मैं अपनी सारी जिंदगी दे सकता हूँ। प्रॉब्लम बेटी की माँ की है, साथ ही साथ उसको भी झेलना जो पड़ता है। सो माय डियर पेरेंट्स, आज की हमारी पहली गेम है जब वी मेट।
तो जैसे मैंने कहा, हमारा फर्स्ट गेम है जब वी मेट। इस गेम में पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएंगे कि वो पहली बार एक दूसरे से कब मिले। सो लिटिल बेबीज, आपको जानना है ना मम्मा पापा कब मिले, राइट? श्योर आज हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने को मिलेगी। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ कंपटीशन, इट्स जस्ट दैट कि मम्मी पापा और बच्चे एक दूसरे को और अच्छे से जान सके। फर्स्ट I'd like to invite Mr. and Mrs. Sharma. मिस्टर एंड मिसेस भल्ला हमें अपनी स्टोरी सुनाएंगे। रूही के मम्मी पापा हैं? नहीं मतलब I'm not comfortable talking about my personal life, so sorry. Someone else, please. Thank you. मैं बोलूंगी। एक्चुअली ये बहुत इंट्रोवर्ट है, कम बोलते हैं। रिलैक्स, I'll do it. फिर कोई नया कांड करेगी। And now a huge round of applause for Mrs. Bhalla. हेलो एवरीवन, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और एक रात अचानक मेरी छोटी सी रूही को दांत में बहुत तेज दर्द हुआ। इट वॉज पास्ट मिडनाइट और उसके पापा उनसे रूही का दर्द देखा ही नहीं जा रहा था। कितने परेशान हो रहे थे रूही को देख के। There he was, अपनी बेटी को ऐसे गोदी में उठाया हुआ था, है ना? There was a father जो अपनी बेटी के लिए मम्मा भी थे और उसके पापा भी थे। और इस बात ने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। दिन में कितने बार ब्रश करती है रूही? और चॉकलेट्स कितना खाती है रूही? एक्सक्यूज मी, आई डोंट थिंक रूही चॉकलेट खाती है। उसके बाद हमने रियलाइज किया कि हम पड़ोसी हैं और ये मुझसे हमारा बिजनेस पेपर मांगने आते थे। और जिस तरह से ये हमारा बिजनेस पेपर मांगते थे, इट वॉज सो स्वीट, ही वॉज सो हम्बल। कैन आई बोरो द बिजनेस एक्सप्रेस प्लीज? एक्सक्यूज मी, प्लीज और थैंक यू का रिवाज है इस शहर में। या व्हाटएवर, थैंक यू। डेंटिस्ट है, स्टोरी राइटर। उसके बाद तो हम लोग बार बार टकराते रहे और हर मुलाकात हमारी एक से बढ़कर एक थी। लेकिन इनका स्वीट बिहेवियर, उसने तो मेरा दिल जीत लिया। रूही मेरी बेटी है, उसके साथ मुझे क्या करना है ये मुझ पे छोड़ दी। तुम और तुम्हारी माँ जैसी औरतों के मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं। अब तुम जैसे दो टके के लोग मुझे तमीज सिखाएंगे। ये यूज और मिसयूज का लेक्चर अपने पास रखिए। I don't need it. मेरी बीवी या बच्ची के बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। अपनी हद में रहो तुम। मुझे शराफत का पाठ पढ़ाएंगे आप? हरकतें देखिए अपनी खुद की पहले। रमन का दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा, जिसमें रूही के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, इतनी केयरिंग है। कई बार तो मुझे लगता है कि किसी माँ में भी इतना प्यार नहीं हो सकता अपने बच्चे के लिए। He is a very loving father. रूही, इधर आओ। कितनी बार कहा इससे दूर रहो तुम? Shut up! इससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और फिर हमारी शादी तय हो गई। अभी रमन तो ठहरे टिपिकल दिल्ली पंजाबी और मैं टिपिकल तमिल। और जब हमारी फैमिलीज आमने सामने आई
तो बाप रे, जो साउथ एंड नॉर्थ वाली टक्कर हुई है, क्योंकि एवरीबडी वाज सो डिफरेंट, सब बहुत अलग अलग थे, लेकिन हमारे प्यार ने सबका दिल जीत लिया। हमारी शादी वाज अ कंप्लीट कल्चरल मिक्स एंड द फूड, वाओ, इट वाज यम। रमन ने इतना रेलिश किया साउथ इंडियन फूड, वो तो भर भर के रसम सांबर इडली खाए जा रहे थे, एंड रसम तो वो घर पैक भी करके ले जाना चाहते थे। फाइनली रुके तब जब उन्होंने कहा कि रसम की कसम, मैं जिंदगी भर खाऊंगा तुम्हारे हाथ का रसम। इसको जहर नहीं खिला दूं? We are very lucky कि हमारी लाइफ में रूही आई। रूही हमारी लाइफ में वो डोर है जिसने हम दोनों को एक साथ बांधा हुआ है, और उसी का ये प्यार है जिसने हम तीनों को एक परिवार के रूप में समेट के रखा है। रूही, लव यू। I love you, इशिमा। थैंक यू। पापा, आप इशिमा को इतना लव करते हो? मैं वो रूही, पापा सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। मैं भी। पापा, I love you। पापा, वाओ, आज भी सॉफ्ट सॉफ्ट। अब से रूही के लिए पापा विल ऑलवेज बी सॉफ्ट। अब हम सब सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे। रूही, जाओ प्ले विद योर फ्रेंड्स। ओके। जा। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितनी बड़ी झूठी हो तुम। ये क्या बकवास कर रही थी ऊपर? अपनी सारी मन घड़त फैंटेसी कहानी बना के छाप दी थी। तो मैं क्या बोलती सबसे कि रूही के मम्मी पापा एक दूसरे से तमीज से बात तक नहीं कर सकते। अच्छा नहीं लगता ना? It's a game. So just relax. Enjoy it. अब अगली गेम में प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, जाके हिस्सा मत ले लेना। And now, you know what, children? हम देखेंगे मम्मीज और पापाज एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। 10 मिनट के अंदर पापाज मम्मीज को रेडी करेंगे। So my contestants, Mr. and Mrs. Tripathi, Mr. and Mrs. Sethi, and Mr. and Mrs. Balla, please come on the dais. चलो, just a game. Huge round of applause for all of them. Let me hear it. Yay! Welcome.
Let me check. Wow, Mr. Bhalla, आपने सबसे पहले खत्म किया. Let me see. Ishita, my God, you're looking so beautiful. Thank you. Thank you. So here I call for a huge round of applause for Mr. and Mrs. Bhalla. You're so lucky, इशिता. तुम्हारे हस्बैंड तो तुम्हारे साज श्रृंगार सब जानते हैं. He's so romantic. नई नई शादी हुई है ना, तो सब याद होगा कौन सा गहना कहाँ पहनाना है. Congratulations, Mr. Bhalla. Thank you. Okay, bye. Bye. हो गया कि 2-4 लोगों को और बाय बोलना है. चले? चलो. रूही कहाँ है? रूही को मैंने खाना भी खिला दिया. सैंडविचेस खा रही है उसने और गाड़ी में वेट कर रही है. Good. पापा, तपस्या ने कहा कि मेरी मम्मा ब्यूटीफुल है. बेटा, तुम्हारी तपस्या की आंखें खराब है क्या? नो पापा. पापा, पार्टी में कितना मजा आया ना. कितने गेम्स खेले हमने. ईशिमा, मेरी टीचर ने कहा कि कंपटीशन नहीं था. अगर होता तो हम ही जीतते. बिल्कुल, हम ही जीतते. पता है ईशिमा, जो पापा ने सैंडविच खिलाई वो बहुत टेस्टी थी. ध्यान से. सॉरी. कर. एक मिनट. भाई साहब आप ठीक तो हैं? इशिता पानी लाओ. भाई साहब. इशिता, there's somebody here. इशिता गाड़ी में बैठो. चल. इशिता गाड़ी में बैठो, गाड़ी बंद करो. Come to me. चल माल निकाल, नहीं तो बिना बात की बात बन जाएगी. इतनी बड़ी गाड़ी चलाता और माल निकाल. चाबी निकाल. चल. ये निकाला चाबी. 1 मिनट. निकाल चाबी. देता हूँ. पापा. He's good. Hello, 100. हाँ सालिया. पकड़ो इन लोगों को. चल. पैसे लूटने आए थे, गाड़ी चाहिए थी. चल ससुराल चल. आप ठीक तो है ना? कोई चोट तो नहीं लगी ना आपको? है मुके. अफसोस तो इस बात का है कि इन सालों के साथ 2-4 और थे. कुत्ते भाग गए. कमाल कर दिया साहब आपने. 4 गुंडों से लड़ लिए, वो भी अकेले. हवलदार साहब, जब बीवी और बच्चों का सवाल होता है ना, तो वो 4 तो क्या 40 पे भी भारी पड़ता है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से ये लोग पकड़े गए. इन चोरों ने पिछले कुछ दिनों से उधम मचा के रखा था इस पूरे इलाके में. देखिए, आप परेशान मत होइए. ये 2 पकड़े गए हैं, बाकी कहाँ जाएंगे? थैंक यू. चलो गाड़ी में बैठो. चल. रूही, सब ठीक है. देखो, पापा जीत गए. पापा, are you okay? यस बेटा. पापा बिल्कुल ठीक हैं. आपने देखा पापा ने कैसे गुंडों को मार मार के भगा दिया. गुंडों की तो पिटी हो गई. एक बार तो मैं डरी गई थी कि आप कैसे संभाल पाएंगे, लेकिन सीरियसली आपने तो इतने इजीली सारे गुंडों को हैंडल कर लिया. इट्स कमेंडेबल. आई मीन वो सब लोग कितने लंबे चौड़े से थे और आपने तो
सबको संभाल लिया इतने छोटे होते हुए भी। हाँ। एक मिनट, छोटा कौन? मैं छोटा हूँ। नहीं, आई मीन इट्स कमेंडेबल ना कि इतने शॉर्ट होते हुए भी। घर चले, देर हो रही। सो मिस्टर मीर, कांग्रेचुलेशन। लगता है कि हमारा प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो रहा है। अक्का और जीजू दोनों करीब आ रहे। रियली? कुछ नया हुआ क्या? अरे हाँ, अक्का और जीजू दोनों रूही के स्कूल गए थे साथ और वहाँ पे उन्होंने गेम्स भी खेले। अरे अक्का और रूही ने खुद मुझे बताया। That's good news. Anyway, मीर, the point is कि जब वो लोग स्कूल से वापस आ रहे थे ना, तो कुछ गुंडों ने उन्हें अटैक करने की कोशिश। And imagine, शॉट होते हुए भी जीजू ने सारे गुंडों से अकेले फाइट की। So cool ना? इस बात से अक्का बहुत इम्प्रेस हो गई। तो तुम्हारे मुताबिक जिन लोगों की हाइट छोटी होती है उनमें दम नहीं होता। That's what you're trying to say. ऐसे मैंने कब कहा? तुम ही कह रहे हो। मीका, तुम्हें ये मजाक सोच रहा है ना? अच्छा तो कल कॉल पर। मीर, मेरी बात सुन। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मत पूछ यार, I heard it last night. तो शुक्र है कि रास्ते में कोई स्टोर से ये पट्टी मिल गई मुझे। घर पे किसी को पता नहीं है, but I want to fight yesterday. And I'm very very upset. बहुत गुस्सा है मुझे आज। कल रात को मैंने 4 गुंडों को मार के भगा दिया और जानता इनाम में मुझे क्या मिला? कि मैं छोटी हाइट का। अरे छोटी हाइट का हूँ लेकिन फिर भी मारा तो सही ना उनको। एक मिनट, किसने तुम्हें छोटी हाइट का बोला? I mean, कहने का क्या मतलब है? हम छोटी हाइट वालों में दम नहीं होता? रमन, तुमने हिस्ट्री तो पढ़ी है। हिस्ट्री के सबसे पावरफुल और सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग सभी छोटी हाइट के थे। I mean, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, अपना सचिन तेंदुलकर क्या छक्का मारता है यार। ऊपर से अल पचिनो, आमिर खान। एग्जैक्ट, आमिर को देख, इतना सा यार, लेकिन सत्यमेव जयते में देख, सारे देश को संडे सुबह 11 बजे उठा देता है वो। अच्छा देख, तुझसे तो मैं लंबा हूं हाइट में, ये मानता है। अबे नाप क्या रहा है, बता रहा हूं तेरे को, कैसे लंबा हूं मैं। तो हम दोनों के मानने से क्या होगा? तू इंटरनेट पे चेक कर तू। एक मिनट, एवरेज इंडियन मेल हाइट। हाँ देख, 5'6", 5'5", मैं 5'6" का, तुम 5'7" के। अब एवरेज हो गए हम। क्या बिलो एवरेज तो मदरसन की चॉइस है। कम हाइट का बोल दिया यार, बट माय ईगो। रमन, तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो? तुमने बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, ऐसे ही जीता है। इट्स बिकॉज ऑफ योर ब्रेन्स और तुम्हारे दिल में जो जज्बा है। अब हर कोई तो अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता ना। नो व्हाट, यू आर राइट। कॉम्प्लेक्स तो उस मदरसन को है, तभी तो देखना, हेड डेंटिस्ट खुद को क्या बुलाती? डॉक्टर। लेकिन एक बात बोलूं, फाइट तो मैंने भी बच्चन साहब से कम नहीं की थी यार। लेकिन मैं कम हाइट का नहीं हुआ, तू मानता है ना? ईयर्स भी ना। अमिताभ बच्चन से मुकरी बना दिया उसने। कैसे? रमन, मैं एक सेकंड है, मुझे बहुत जरूरी काम। हाइट बढ़ाने जा रहे हैं क्या? Superb idea. This is going to work so well. अब मैं देखता हूँ कि कब तक मेघा मुझे दोस्त की नजर से देखती है। अब तो उसे अपना मन बदलना ही पड़ेगा। This is going to work so well. बस एक ही प्रॉब्लम है, ये गुंडे कहाँ से लेके आऊं? ना कोई तो होगा जान पहचान का जो गुंडा। गुंडे, गुंडे। तेरी होली की छुट्टी का क्या हुआ? पता नहीं, अप्लाई तो किया था, सैंक्शन तो नहीं हो गया। हाँ यार। Both of you, follow me right now. Up. Come guys, please. अरे, तुम दोनों इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? Relax, take it easy, calm down. तुम्हारी वो लीव एप्लीकेशन के बारे में जो तुमने छुट्टी अप्लाई की थी। सिट प्लीज। अरे बैठो। सो तुम दोनों को लीव चाहिए? जी बॉस। आई एज्यूम होली के लिए मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। You'll have to work hard. अरे सर, आप बोलो तो सही, फिर तो जान हाजिर। अच्छा सुनो, तुम दोनों को ना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करनी होगी। मरवाओगे सर? लड़की को छिड़वा रहे हो, वो भी आपकी गर्लफ्रेंड, और वो भी दिल्ली में। अरे पूरी दिल्ली हमें धो कर कैंडल मार्च में मारेगी। नहीं सर। ऐसी तुम दोनों को
इस होली पे छुट्टी नहीं चाहिए, काम करना है तुम्हें, लेट नाइट वर्क। कोई बात नहीं, काफी लोग छुट्टी ले रहे हैं, तुम्हारी छुट्टी तो मैं कैंसिल कर ही सकता हूं। विवान, हरीश, सिंपल सा काम है। तुम दोनों फिल्में देखते हो? हाँ हाँ। फेवरेट हीरो कौन है? शाहरुख खान सर। सलमान खान। वेरी गुड, सलमान और शाहरुख। देखो बिल्कुल फिल्मों की तरह, जैसे फिल्मों में लोग एक्टिंग करते हैं ना, बस वही करना है हमें। अब तुम सोचो, एक लोकेशन होगी, वहां पे एक लड़की आएगी, अकेली खड़ी है, और फिर तो गुंडे आते हैं, तुम दोनों उसके साथ छेड़खानी करते। कट टू हीरो की एंट्री, और हीरो उन दोनों गुंडों की दबा के धुलाई करता है। तुम दोनों को ऐसा मारूंगा, ऐसा। अबे यार असली में नहीं मारूंगा, रिलैक्स, इजी, ऐसी एक्टिंग कर। उसके बाद लड़की इंप्रेस हो जाती है। यू गाइस आर इन राइट? इट विल वर्क। व्हाट डू यू से गाइस? एंड इफ दिस वर्क्स ना, आप उससे पता चलेगा कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है। ओके ओके सर। वेरी गुड। अब सुनो, ये ना मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो है। मैं लोकेशन तुम दोनों को बता दूंगा बहुत जल्द। हैव अ लुक। अच्छी है। ओए, तेरे होने वाली भाभी है। जैसा आप कहो सर। भाभी। मैं तुम्हें लोकेशन SMS कर दूंगा, वो तो फिर कीप योर फोन्स ऑन एंड बी अलर्ट। श्योर बॉस। हाय मीका। अच्छा मीका, शाम को मुझे मिलो ना, पार्क के बाहर, वही। ओके परफेक्ट, आई विल सी यू देयर। हाँ ओके। मम्मी जी, नीलू ये है ही नहीं घर पे। अक्का, हाय। अरे नाइस टाइमिंग। मैं कॉफी बना रही हूँ, पिएगी? नहीं एक्चुअली वो मैं जल्दी में हूँ, कहीं बाहर जाना है। वैसे बाकी सब कहाँ हैं? नहीं एक्चुअली पता नहीं कहाँ है सब लोग। पर कहाँ जा रही है तू? लग तो आप बहुत अच्छी रही है, एंड सूट क्लासी है। कुछ स्पेशल? अक्का वो मिहिर ने बुलाया तो उसको मिलने जा रही हूँ। अयो, तो तुम यहाँ मेरा आशीर्वाद लेने आई हो? अक्का। My चिन्नी कुट्टी, you just go and have fun. बाय अक्का। बाय। बात करने की। हेलो जी। हाय रोमी। कहाँ जा रहे हो तैयार श्यार होके? वो कुछ काम था, आती हूँ। चाय शाय कुछ? नहीं, वो मुझे कुछ काम है। बाय। रोमी कॉफी? हाँ भाभी, आता हूँ मैं, बना लो। हाँ बोल, फोन पे ही हूँ। कुछ नहीं यार, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था, सीनरी देख ली थी ना। अरे यारा, प्रोफेसर पट गया। ये चेन्नई एक्सप्रेस कब पटेगी यार? चल ये सब छोड़, आज तो मैं चीता बन के घर आया हूँ। ऐसा रिजल्ट आया है कि पूछ मत, सब हिल जाएंगे आज तो। अगर लगूंगा ऐसे चलूंगा तो सपोर्ट के लिए। May I come in, sir? हाँ आइए। कौन? I'm from custom made shoe shop, sir. हाँ आइए प्लीज। नाम क्या बताया आपने? मनीष सर। मनीष, मुझे ना दरअसल वो चाहिए, वो जूते में लगता है ना जो अंदर। अभी ये जूता है, जूते के अंदर लगाया और झट से आदमी लंबा हो गया। वो इनसाइड सोल सर जी। और हमारे पास तो शहर का हर वो बंदा आता है जिससे लाइफ में 2-3 इंच ज्यादा की जरूरत होती है। नहीं
एक दोस्त है मेरा करीबी दोस्त है, ठीक ठाक है, लंबा चौड़ा हैंडसम है। उसकी बीवी को लगता है कि वो हाइट में कम है। नहीं, वो है बहुत गुड लुकिंग, देखो मिलाऊंगा उससे। देख, बीवी थोड़ी सी कम हाइट का बोल दिया, पर अब क्या है वो। सर वो आपका हैंडसम दोस्त आप ही है ना? आपकी बीवी ने किसी लंबू की तारीफ कर दी क्या? नहीं वो तो गर्लफ्रेंड ने की होगी। बड़ा कंपेयर करती हैं सर ये औरतें। अरे बंदा दिल का बड़ा होना चाहिए, बाकी सबके लिए तो है ना मेरे पास इनसाइड स्रोत। देख मनीष, मुझे जरूरत नहीं है सबकी, पर क्या है, मुझे जरूरत नहीं है। मैं ठीक ठाक हूँ, देखा ना तू, मैं हूँ, लंबा हूँ। बीवी को लगता है मैं हाइट में छोटा हूँ। जरूरत उसकी है, लेकिन करना तो मुझे पड़ेगा ही। कोई बात नहीं सर जी, मेरी बीवी मुझे रोज सुनाती थी, रोज कहती थी, और एक दिन तो एक लंबो के साथ भाग भी गई। उसी दिन से मैंने ये काम चालू कर दिया। दिल टूटा है सर, मगर सच्चे दिल से बनाता हूँ ये इनसाइड सोल, ताकि जिंदगी में बीवियों के आगे किसी मर्द को झुकना ना पड़े। तो एक मिनट, दिखा तो मैं ये अगर ऐसे इसको जूते में डालूं तो मैं भी अमिताभ बच्चन लगेंगे सर आप, अमिताभ बच्चन। तो ये बात बेटा, एक काम कर, इसकी ना 2 जोड़ी बना दे। ठीक है सर, 2 घंटे में भेजता हूँ मैं आपके पास। फिर देखिएगा सर आपकी बीवी आपको किस नजर से देखती है। परफेक्ट, थैंक यू सर। छोटे हाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनो, तुम दोनों पहुंच गए ना? हाँ सर, हम तो यही हैं। अच्छा हाँ, तुम लोगों ने कपड़े कुछ अलग पहने ना, मतलब टाई वाई लेके तो नहीं घूम रहे हो? अरे नहीं बॉस, आप इम्प्रेस हो जाएंगे। बिल्कुल रोड छाप लग रहे हैं, और डायलॉग भी तैयार किए। आप कहाँ हैं बॉस? हाँ मैं बस आ रहा हूँ। रमन, ये जो तुमने मंगवाए थे प्रोडक्ट शॉट्स, ऑलराइट? तू कहाँ जा रहा है? वो मेरी 8 बजे की मीटिंग है। ये विवान और हरीश कहाँ हैं? वो दोनों एक क्लाइंट सर्विसिंग मीटिंग के लिए। इससे इंपॉर्टेंट कौन सी मीटिंग हो सकती है? उनको मालूम है ना कौन है टंडन के साथ। यू कैन नॉट मेस इट अप। आई एम टेलिंग यू ना, इनको कोई काम वाम नहीं है, लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते हैं सारे के सारे। फोन लगाओ उनको। अबे ये तो आ गई यार। अरे बॉस तो आए नहीं यार अभी तक। अरे यहीं कहीं छुपे होंगे। तो चले क्या? चलते हैं। अब्बे विवान, खड़ूस भल्ला का फोन आ रहा है। लग गई यार, उठा ले, वरना वो नौकरी से उठा लेगा। कहाँ तुम दोनों? जी सर, मैं बस वो यहाँ। ऑफिस आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रमन एक मेरी बात सुनो। क्या है? रमन, वो मतलब कि वो दोनों काम कर रहे हैं, तुम वो टंडन्स की प्रेजेंटेशन कर रही है ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम हर छोटी गलती पे किसी को फायर नहीं कर सकते। I'll help you out in that presentation. Let them do their work. ये आखिरी वार्निंग है तुम दोनों को, समझे? और जो काम दिया है वो काम पूरा होना चाहिए। ये सर। Seriously, incompetent fools. क्या हुआ? अबे मिहिर सर ने तो भल्ला को भी पटा लिया यार। वो बोल रहे हैं कि काम खत्म करो और ऑफिस आओ। बॉस का ऑर्डर है यार, ओवर टाइम करना पड़ेगा। अच्छा, तब तो ये काम करना ही होगा। हे बेबी, कैसी हो? अच्छा टाइम तो बता दो। ये जो हाथ में घड़ी पहनी है, चूड़ियां समझ के पहनी है क्या? ओए होए, गुस्से में क्या लगती है छमिया? ओए हरीश, चॉइस तो अच्छी है तेरी। पट गई क्या? बस पटा ही रहा हूँ, पटने ही वाली है। लिसन, ज्यादा स्मार्ट मत एक्ट कर, समझा? जाओ यहाँ से, चलो। देखो टोटा जी, I mean, टोटा है तू, साथ में आ जा। आइसक्रीम खिलाऊंगा बेबी, और हाँ, अगर कुछ मसालेदार खाना है तो चाउमीन भी है जाने मन। तू बता ना कि चप्पल खाएगा या थप्पड़? उफ, क्या तीखी मिर्ची है यार।
मैम तुझे क्या लगता है? हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, छोड़ो। प्लीज 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 मेरी बात सुनो, मेरी आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, ऑलराइट? तुम इनको सॉरी बोल रहे हो? पहले मारो इनको। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। तुम दोनों की इवैल्यूएशन रिपोर्ट बहुत अच्छी आएगी और तुम्हें छुट्टी भी मिली और तुम दोनों जाओ यहाँ से, इससे पहले कि और पिटोगे, मुझे भी पिटवाओगे। Are you mad, मिहिर? Stop it! तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? एक मिनट, मैं समझाता हूँ सब कुछ। चलो जाओ यहाँ से। भाई साहब, तमाशा खत्म प्लीज। थैंक यू, एवरीथिंग इज कूल एंड काम, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, बाय। What is this, हाँ? वो दोनों मेरे ऑफिस के कोलीग्स हैं। मैंने इनको यहाँ भेजा था ताकि वो तुम्हें छेड़े और फिर मैं आके उन दोनों को मारूं और फिर मैं आके तुम्हें बचाऊंगा, तुम इंप्रेस हो जाओ मुझसे। यस। तुम हंस रही हो? तुम कितने पागल हो। इतने क्यूट हो मेरे बुद्धू राम, that's why I love you। तुमसे तो नाटक में भी हीरोगिरी नहीं होती। तुम्हें जो इंप्रेस करना था। ओह so sweet, आजा। एक मिनट, पब्लिक है, पब्लिक। एक मिनट, तुम कम चप्पल पहन। हाँ? कम। Oh God। अच्छा लो, I love you मीका। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया और हमेशा करता रहूंगा। मीका, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करें, प्लीज? नई शुरुआत? फिर तो मिहिर हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, तब से जब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पटाओगे। मीका, तुम बस एक चांस दे दो, कसम से अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें इंप्रेस करने में लगा दूंगा, आई स्वेयर। दिया? ओके, होल्ड ऑन। हाय, मेरा नाम मिहिर है। नाम तो सुना है। Give me 1 minute. 1 minute. हेलो। हाँ, राइट। हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। या अक्का, हाय। क्या हुआ? तू इतनी एक्साइटेड क्यों है? अक्का, वो मैं मिहिर से मिली थी ना, तो वो मुझसे एक और मौका मांग रहा है। And I feel that I should give him a chance. Wow, that's a fabulous news. Congrats. अच्छा, लेकिन अक्का सुनो ना, किसी को घर पे मत बताना, ठीक है? क्योंकि मैं अभी भी खुद श्योर नहीं हूँ ना, तो I understand यार, but I'm so happy for you, मी। तेरे लिए भी खुश हूँ और उसके लिए भी। Wonderful news. बाय। ओए मम्मी जी, ओए मम्मी जी, बल्ले बल्ले हो गई मम्मी जी। ओ ऊपर तो उठो मम्मी जी, ऐसी खबर लाया हूँ मम्मी जी। बल्ले। ओ मम्मी जी, ऐसी खबर लाया हूँ ना, आप तो उतने का नाम नहीं लेते मम्मी जी। क्या हो गया? आप पागल तो नहीं हो गए? ओ रिंकी, जब तुम्हें पता चलेगा ना क्या हो गया, तो तू भी पागल हो जाएगी रिंकी, तू भी पागल हो जाएगी। ओ पापा जी, क्या हो गया? बाइक मिलने वाली है, बाइक मुझे। बाइक? अरे यार, बाइक मिलेगी अब तो, बाइक मिलेगी, बाइक मिलेगी, बाइक मिलेगी, बाइक चलेगी पापा, नई वाली। इसे क्या हो गया? इसे सीना तान के क्यों चल रहा है? अयो, ये तो लंबा लग रहा है। जूतों में हील तो ज्यादा है नहीं। फिर क्या किया इसने? कुछ तो गड़बड़ है।
ओए रोमी, क्या हो गया? उड़ क्यों रहा है इतना? भाई उड़ूंगा तो मैं अब। आपने कहा था ना कि अगर अच्छा नंबर आएंगे मुझे बाइक लेके दोगे। आ गया रिजल्ट। पास हो गया। हाँ तो 1 मिनट यहाँ दिखा, तय तो मैं करूंगा ना। ये लो भाई, प्राउड फील करोगे बाई गॉड। ऐसा क्या कर दिया तूने कि मैं प्राउड हो जाऊंगा? अबे सीरियसली यार? कितने नंबर आए? 75% मम्मी जी, 75%। फर्स्ट क्लास। ओए मम्मी जी डिस्टिंक्शन। केड़ा शन? हाय बताओ। ओ फर्स्ट क्लास तो भी उत्ते उत्ते। ओए मैं मारी जावा, मैं सबसे जावा, मेरा पुत्र है। पापा जी इसने तो वाकई खानदान का नाम ऊंचा कर दिया है। आप देख लो। पर वैसे एक बात बताऊं, आजकल हमारे भल्ला फैमिली में सभी थोड़े थोड़े ऊंचे हो गए। सडनली बाहर वाले थोड़े से छोटे लगने लगे मुझे। यकीन तो नहीं आ रहा। तो ये असली है ना? छाप के तो नहीं लाया कहीं से? जी देखो क्या बोल रहे हैं पापा। हद करते हो भल्ला जी। हर वक्त मेरे पुत्र के पीछे पड़े रहते हो। इतने अच्छे नंबर लेके आए तो भी चैन नहीं है। ओ मैंने आगे दिखा, मैंने दिखा। देखो जी 310 रोमी बल्ला, और ये देखो 75%। बल्ले 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 बल्ले। हमसे बाइक मिलेगी, बाइक मिलेगी। Congratulations. थैंक यू भाभी। कितने अच्छे नंबर्स आए। तुम्हारे भैया तो तुमको हमेशा ऐसे ही डांटते रहते कि पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, लेकिन देखो ना नंबर कितने अच्छे हैं। बिल्कुल सही सुना है। क्या है, हम पंजाबी तुम मद्रासियों की तरह रट्टू पोपट नहीं होते ना। गरम खून गरम दिमाग, तो डांटना जरूरी है। इससे क्या होता है, पंजाबी अंदी बैटरी चार्ज रहती है, समझे तुम? तो थोड़ी सी डांट और मम्मी जी के बादाम, और मेरा रोमी डिस्टिंक्शन पास। और की हमारी फैमिली तो है स्मार्ट, बगैर पढ़े इतने अच्छे नंबर ले आती है। भाई 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 वो पार्टी देनी है दोस्तों को भाई। हाँ तो उसमें पूछने वाली क्या बात है, पास हुआ है, लेकिन याद रखना पार्टी जरा सी ऊंचे ओहदे वाली थी। भाई सारे रख ले भाई। और वो बाइक, जिस बाइक पे हाथ रखेगा ना वो बाइक तेरी होगी। जा। अरे भाई कंट्रोल रोमी। माँ मेरा खाना कमरे में भिजवा दो, मुझे अटेंडेंस से कॉल करना है। हाँ। वाह रमन, एक ही दिन में क्या हाइट बढ़ गई तेरी। और वो मद्रासन झांसी की रानी तुझे हाइट में छोटा बोल रही थी ना, अब देखता हूँ कैसे बुलाती है तुझे छोटा। पागल। एक मिनट, वो क्या है? क्या हो? आओ आओ। कुछ चीजें हैं ना लंबे लोग को शोभा दे रही। ये लो, पकड़ो पकड़ो। इंसान की सोच छोटी हो सकती है, लेकिन मेरी हाइट एंजॉय। ऐसे कैसे हो सकता है कि इसने निकाल दी घड़ी और मैं नहीं निकाल पाई? सेम हाइट। सुनिए ना, ये लगा देंगे प्लीज? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? प्रांत। हेलो रमन, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सरप्राइज टू सी यू भाभी जी। आप कैसी हैं? आई एम फाइन। सॉरी, वरुण को कुछ अर्जेंटली काम से बाहर जाना पड़ा। सोचा कि मैं ही तुमसे वीडियो कॉल पे बात कर लूं। अरे नहीं, इसमें सॉरी क्या है? वैसे आप भी तो हमारी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। यही बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारी टीम वर्क से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। वरुण के गोरे मैनेजर्स तो देखते ही रह गए कि इंडिया से आई हुई फाइल इतनी प्रोफेशनल और डिटेल्ड है। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये सारा क्रेडिट मैं देता हूँ मिहिर को। सब मिहिर का काम। मैंने तो पहले से ही ये कह रखा था वरुण से कि ये जो मिहिर है ना, बहुत शार्प लड़का है। अगर वो तुम्हारा खास नहीं होता ना, तो हम उसे लंदन ऑफिस के लिए तुम्हारे ऑफिस से चुरा के ले जाते। नहीं ऐसे। रोमी के अच्छे मार्क्स लाने की खुशी में रसमलाई। कॉल पे हूँ। हेलो इशिता, हाय। हाय।
आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था आप लोग कॉन्फ्रेंस में, सो मैं बाद में आती हूँ, डोंट वरी। देखो रमन, ये मुझसे फॉर्मल हो रही है, मुझे ये सही तरह दिखाई नहीं दे रही है। इसको बोलो ना पास में आके बैठे। एक मिनट। या भाई, कैसे हैं आप और बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया है। अच्छा सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। वो वरुण की सिस्टर है ना, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ त्रिशा, उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। पंजाबी मुंडा हो, दिल्ली का, अपनी तरह। वैसे इशिता एक लड़का चुना है मैंने। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, हमें बताइए, इंक्वायरी बिठा देते हैं, डील फिक्स कर देते हैं। कुछ इंक्वायरी नहीं बिछानी, लड़का तो तुम्हारे ही पहचान का है, बस तुम्हें त्रिशा और उसे मिलवाना है। त्रिशा कुछ दिनों के लिए इंडिया आ रही है। मेरी पहचान का कौन, किसकी बात कर रही हैं? मिहिर। ओहो रमन, ऑब्वियस है ना, तुम्हारा खास। ओह मिहिर, परफेक्ट है भाभी जी। इनफैक्ट दाद देता हूँ, ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं है कि मिहिर और त्रिशा की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। क्यों इशिता, क्या कहती हो? मजा आ जाएगा ना? अब ये तो खुशी होगी, त्रिशा से मिली नहीं है ना, मिलेगी तो जान जाएगी। मिहिर के लिए त्रिशा से अच्छी लड़की कोई नहीं हो सकती। आप बेफिक्र रहिए भाभी जी, आप बस त्रिशा को यहाँ भेजिए, उसकी फ्लाइट डिटेल्स ईमेल कर दीजिए मुझे। यही सुनना था मुझे। बाय रमन, बाय इशिता। मिहिर की लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन तो मुझसे बिना पूछे कैसे ले सकते हो? यू नो ना कि वो मिहिका से प्यार करता है। लुक, वो रिश्ता वो पहले ही तोड़ चुका है। उस वक्त भी उसने बहुत ही फायदे का सौदा किया था, और वैसे भी मिहिर समझ गया था कि इस शादी से उसका कोई फायदा नहीं होगा, और ये शादी उसके लिए फायदे की डील होगी। रिश्ते सौदा नहीं होते, हर रिश्ते में प्यार इंपॉर्टेंट है। इस तरह से शादी किसी कॉन्फ्रेंस टेबल पे नहीं तय की जाती। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन शादियां, हर शादी एक डील होती है। हर शादी एक डील नहीं होती। हमारी शादी में भी प्यार है, रूही का प्यार। एग्जैक्टली। तो हमारी शादी भी एक डील थी, और डील का मुद्दा था रूही। हमने शादी रूही के लिए की थी, भूल गई? और वैसे ये प्यार वाली शादी करके देख चुका। कुछ सालों बाद प्यार खिड़की से बाहर, और रह जाती हैं सिर्फ डील्स। इस मामले में हमारे थॉट्स कभी नहीं मिल सकते। यू आर अ सिनिक। यू एन आइडियलिस्ट। सपनों की दुनिया में रहने की आदत पड़ गई है। एक काम करो, बाहर आ जाओ वहां से। सपने नहीं है, असली जिंदगी है। सपनों की कोई मायने नहीं यहाँ पर। मैं मिहिर से मिली थी ना, तो वो मुझसे एक और मौका मांग रहा है, एंड आई फील दैट आई शुड गिव हिम अ चांस। कैसी बातें कर रहे हो रमन? टंडन की बहन और मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देख, जिस तरह टंडन ने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छा लड़का चुनने का जिम्मा उठाया है, मैंने भी एग्जैक्टली मेरे भाई के लिए वही किया ना। तेरे लिए त्रिशा से बेटर लड़की नहीं हो सकती। और वैसे भी तुझे सिर्फ मिलना है ना, मिलने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन रमन, मिलने से क्या होगा? मतलब कि मैं, तू क्या प्रॉब्लम क्या तेरी? प्रॉब्लम नहीं, मैं कह रहा था कि, लेकिन मैंने कह दिया ना एक बार, तो नहीं रमन का मतलब क्या? हाँ, परफेक्ट टाइमिंग। हेलो रमन। एक मिनट, मैंने फैसला ले लिया है। और तुझे प्रॉब्लम क्या है? त्रिशा से सिर्फ मिलना है, टेक हर आउट फॉर डिनर। 2-4 बार मिल ले, फिर डिसाइड कर। देख मेरे भाई, बचपन से लेकर आज तक तूने जिंदगी में हर बार मेरी बात मानी है ना? और तेरी जिंदगी का हर फैसला मैं लेता आया हूँ, चाहे वो तेरी कॉलेज हो, तेरी यूनिवर्सिटी हो, तेरा जॉब हो। देख, जिस तरह मैंने तेरी लाइफ को सिक्योर करने का जिम्मा उठाया है ना, भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तेरे दिल और तेरी फीलिंग्स को भी मैं सिक्योर करूं। और मैं जानता हूं कि तू ऐसे बेतुकी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन जिस रास्ते पे चलने की तू कोशिश कर रहा है ना, वो रास्ता गलत है, समझा? लेकिन रमन, बस मैंने कह दिया ना, तू त्रिशा से मिलेगा, एंड दैट इज माय डिसीजन फॉर यू। यू विल नॉट चेंज इट, समझा? बस त्रिशा से मिलो, एंड देन I'll decide, not you. This is the limit. रमन ने जानबूझकर मुझे एक कॉन्वर्सेशन सुनाया ताकि ये प्रूव कर सके कि उसकी मिहिर पे कितनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। ये तुमने ठीक नहीं किया रमन, ये तुमने ठीक नहीं किया। देख लूंगी मैं तुम्हें, तुम मिहिका की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते। तो उसने क्या कहा का? उसने, वो रमन के सामने कभी भी कुछ बोल पाता है क्या?
मीका, रमन ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि त्रिशा यहाँ आएगी और मिहिर उसे घुमाने ले जाएगा। बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, मिहिर ने कुछ कहा क्यों नहीं उससे? कहा तो उससे तब भी कुछ नहीं था ना अक्का, जब उसके प्रेशियस भाई ने उसे मुझे छोड़ने के लिए कहा था। इस बार बहुत वादे किए उसने मुझसे अक्का, देखते हैं निभा पाता है या नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि अपने जीजू के सामने कुछ बोल पाता है या नहीं। हेलो, हाँ बोलो ना मधु। नहीं, कोई मिस्ड कॉल नहीं मिला। हाँ, ले लिया क्या तुमने अपॉइंटमेंट पेशेंट से? ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, मैं आती हूँ, डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी टाइम पे। मीका, प्लीज जस्ट बी ब्रेव। जो डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना एंड थिंक रैशनली। हाँ, मैं तुझे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, बस ये तुम्हें बताना जरूरी था। भैया ये फोन देखिए ना जरा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मिस्ड कॉल अलर्ट ही नहीं मिल रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ मैम। कल 2-3 मिस्ड कॉल्स आए थे तो इसमें पता नहीं चला, एंड फोटोज भी ना ट्रांसफर नहीं हो रहे लैपटॉप पे। ओके मैम, आपका जो मोबाइल है उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना होगा, लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो आप प्लीज फोन यहीं छोड़ दीजिए। 2-3 घंटा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरा क्लिनिक यहाँ से काफी दूर है, तो वहाँ जाके फिर आना। अच्छा तो आप ऐसा कीजिए, अपना मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए, हम आपको अपग्रेडेशन सेटिंग्स भेज देंगे, आप मैन्युअली खुद कर लीजिएगा। हाँ ये ठीक है। सिम्मी खुराना, सिम्मी दी, ये हमारी सिम्मी दी है ना? ये तो नंबर भी सेम है, डेट आज की डेट पे सिम्मी दी यहाँ? हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं एक ही गलती 2 बार तो नहीं कर सकती हूँ ना। अगर वो दुबई में है तो वो यहाँ नहीं हो सकती, अगर यहाँ है तो यहाँ कर क्या रही है? रूही, ओ पुत्र, ओए 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 ओए, और टेढ़ी हो जानी गर्दन, सर उठा के लिख, नहीं तो तेरे अक्खा कमजोर हो जाएगी पागल। हाय रब्बा, इन्ने निक्के बालन नु इन्ना इन्ना होमवर्क उठा के दे देते हैं, सारा बचपन तो इनका इसी में कट जाना है। ओ गल सुन, चल भी हटा सारी किताबें कापियां, अभी तेरे पापा आने वाले हैं। दादी प्लीज 2 मिनट। अरे मेरा बचूंगड़ा कितना डेलिकेट है अपने काम में। मम्मी जी आज खाने में क्या बनेगा, कौन सी सब्जी बनाऊं? ओए ए बिग से आपा ही है, दोपहर का डिनर खत्म नहीं होता, रात का डिनर का टाइम हो जाता है। हाय मेरी सिम्मी थी, कितना अच्छा मेनू बनाती थी, अभी तो जब मुझे डिसाइड करना पड़ता है ना, मैं उसको बड़ा मिसिंग करती हूँ। आप एक काम करेंगी, मेरे लिए कॉफी बना दोगे? जी भाभी लेके आती हूँ। मम्मी जी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बोल। एक्चुअली क्या हुआ ना, आज मैं मोबाइल स्टोर गई थी और वहाँ ना मोबाइल रिपेयर का जो रजिस्टर था उसमें मैंने सिम्मी का नाम देखा। ओए वो टीवी वाली जो सफेद जोड़ा पाती है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि नवा मोबाइल ले ले, वो पुराने को रिपेयर कराने क्यों आई थी? हमारी सिम्मी, सिम्मी दी, उनका नाम देखा, इनफैक्ट नंबर भी सेम था, मैंने टैली तक करके देखा है। हमारी सिम्मी? हाँ। तो तू पागल है, वो दुबई में बैठी है, इतने की करने आएगी? वो पुराना नंबर लिखा होगा उठे। नहीं, आज ही के डेट पे लिखा हुआ था, इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने उन्हें मार्केट में भी देखा था, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो वही थी। तेरी आंखें जरूरत से कुछ ज्यादा देखने लगी हैं। ये गल दसा वैसे, तुझे ना डॉक्टर नहीं जासूस होना चाहिए।
उस दिन तू पोलियो के टीके के पीछे पड़ गई, आज तुझे उसका नंबर नजर आ गया। कमाल करती है तू। और तुझे उसकी इतनी फिक्र रहती है तो फोन कर ले और ननान दे तेरी हाल चाल पूछ। पर नहीं, वो नहीं होगा, तुझे तो जासूसी करनी है, जासूसी है। मम्मी जी मैंने देखा तो मैंने आपको। अरे छड़, मैं भी किस बहस में पड़ गई तेरे साथ। मुझे पम्मी क्या जाना है, तू एक काम कर, आराम से बैठ के जासूसी कर, ठीक है? मैं जा रही हूँ पम्मी क्या। मम्मी जी भी तो सही कह रही है, फोन तो मैंने एक भी बार नहीं किया सिम्मी दी को। कर ही लेती हूँ ना, सब पता चल जाएगा। आप जिस नंबर पर बात करना चाहते हैं वो पहुंच से बाहर है। सामान्य कॉल हिंदी में अनाउंसमेंट? सिम्मी दी तो दुबई में है ना, तो अनाउंसमेंट है तो अरेबिक में होना चाहिए, इंग्लिश में। हिंदी में कैसे? ओ नीलू, मैं पम्मी क्या जा रही हूँ, तू पालक वालक काट के रखना, मैं भी आ जाऊंगी। जी मम्मी जी। मम्मी जी मैंने सिम्मी दी को फोन किया था, फोन ऑफ है, लेकिन अनाउंसमेंट हिंदी में हो रहा है। ओए, तो क्या रोल है? वो तुझे हिंदी नहीं आती या वो तेरे लिए अनाउंसमेंट तमिल में करेंगे? नहीं, मेरा मतलब है दुबई में फोन लगाया तो इंग्लिश या अरबिक में होना चाहिए था अनाउंसमेंट। तू सोचती ज्यादा है और समझती कम है। इंडिया का नंबर है तो हिंदी में ही आएगा ना, मगर तेरी समझ में नहीं आएगा। तुझे तो बहाना चाहिए मेरे बच्चों के पीछे पड़ने का। सिम्मी को छोड़ के रमन के पीछे, रमन को छोड़ के सिम्मी के पीछे। और ठंड रख, तू आराम नाल जासूसी कर, ते मुझे जाने दे। चल हट, कोई काम ही नहीं रह गया इसको। सही तो कह रही है, मैं भी ना, इतना क्यों सोचना, हद है। पर मैं भी क्या करूं? आई एम सो श्योर कि उस दिन मैंने सिम्मी दी को ही देखा था और आज नंबर भी सिम्मी दी का ही था। बोलो, मैसेज मिला था तुम्हारा? कब से तुम्हें मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। लुक मीका, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। यही ना कि तुम त्रिशा से मिलने जा रहे हो शादी के लिए? ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो बस एक क्लाइंट की बहन है और मैं उसे मिलने जा रहा हूँ क्योंकि इट्स स्ट्रिक्टली बिजनेस, इट्स ऑल वर्क एंड नथिंग एल्स। तुम जानती हो मीका, आई लव यू। मैं किसी और के बारे में सोचता भी नहीं, और मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि रमन ने मुझे बोला। यही तो प्रॉब्लम है ना मिहिर, कि तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला रमन जीजू लेते हैं, और ये बात भी फिर से वहीं आकर अटक गई है, मेरे और रमन जीजू के बीच। तो बोलो मिहिर, किसे चुनोगे इस बार? वाओ, I should have known, मिहिर। I'm such a fool। नहीं मीका, इस चक्कर में दोबारा पड़ना ही नहीं चाहिए था मुझे। नहीं है, इस बार रमन मेरी बात सुनेगा और मेरी बात समझेगा, ट्रस्ट मी। लास्ट टाइम भी तुमने यही कहा था मिहिर। You know what? Go meet Trisha. Go meet her. Go marry her. जो करना है करो। I don't care. Go to hell. मीका प्लीज लिसन टू मी। मीका, डैम इट, कहां फंस गया यार मैं, क्या करूं? इल्ले इल्ले बाला, नो प्रॉब्लम। तुम तीनों इधर आना रहने के लिए। आयो खाई सा फॉर्मेलिटी, हमको अच्छा लगेगा। श्रवण हमारे साथ रहेगा तो ओके, मैं रखती। आइए आइए। अरे माधवी, देखो ना भल्ला साहब आए। नमस्ते भाभी जी। वो हमें सोसाइटी का कुछ काम है, तुम प्लीज अपनी वो स्पेशल वाली कॉफी बना दो ना। मैं अब भी लाती। अरे अयो, लाइट को क्या हुआ? ये टाइम पे बिजली कैसा चला गया? मीका, कैंडल कौन डवामा? अयो खड़ौड़े, मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया। एक मिनट। हाँ, पेरीमा, सब जगह तो लाइट है, सिर्फ हमारे यहाँ गया है। अच्छा, मीका बेटा, वॉचमैन को बुलाओ जरा। वॉचमैन, ऊपर आओ। जी साहब। हाँ, अरे लाइट को क्या हुआ वॉचमैन? सर सोसाइटी का एक फेस उड़ गया, काम चल रहा है सर। कुछ फ्लैट्स में लाइट है और कुछ में नहीं। लाइट आने में 4-5 घंटे लग जाएंगे सर। 4-5 घंटा? जी ठीक है, तुम जाओ। अयो, रात को लेट हो जाएगा। आप चिंता मत करो, आप सब लोग हमारे यहाँ चलो, डिनर शेयर वहीं कर लेंगे। वैसे भी शादी के बाद हम आपको डिनर पे नहीं बुला पाए। नहीं नहीं, मैं इधर कुछ बना लूंगी, डोंट वरी। अय्यर साहब प्लीज समझाओ ना इन्हें, ये फॉर्मेलिटी में ना पड़े। अब हम समधी बन गए हैं, मुझे अच्छा लगेगा आप सब लोग हमारे यहाँ चलेंगे तो। ओके मिस्टर भल्ला,
माधवी, हम लोग जरूर आएंगे। ग्रेट। तो एक काम करते हैं, जब डिनर हो ही रहा है तो आप वंदिता और बाला को ही बुला लीजिए। इसी बहाने सब लोग मिल लेंगे आपस में। आप भी कमाल करते हो भल्ला जी। चंगा भला पता है कि मेरी टांग में अभी तक दर्द है, इतने सारे लोगों को उठा के बुला लिया। कम से कम समधियानों को बुलाने से पहले पूछ तो लेते। ओ तोशी जी, इसमें पूछना क्या है, ये कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। अच्छा, और फॉर्मेलिटी नहीं है तो ठीक है, फिर मैं बना देती हूँ वो बटर और ब्रेड, वो उनके सामने रख दूंगी। घर में तो वेजिटेरियनों का सिर्फ यही है, फिर ना कहना। तोशी जी तुसी भी ना, मुझे मालूम है आप कोई ना कोई सोल्यूशन निकालोगे। बड़े तेज है, पटार है। मम्मी जी, वो रात के खाने में क्या बनाऊं? मेरा सर बना ले। एक तो तू जो है ना नाड़ी बैल मेरे सर पे सवार रहती है। ओ बना दे वेजिटेरियनों का चिकन। वेजिटेरियन का चिकन ही? और तू भी मेरे जोकों को समझती नहीं है। देख, मुल्ला की दौड़ कहाँ तक होती है? मस्जिद तक। ठीक है ना। ये जो है मद्रासी और वेजिटेरियन है, ये इनकी दौड़ खत्म होती है पनीर पे। ठीक है ना। बना दे तू पराठा पनीर, पालक पनीर, भुजिया पनीर। ले, हो गया उनका हाई फाई डिनर। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हो। चल जा, अब ज्यादा नहीं फैल। तो लगता है आ गए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वेलकम वंदिता। हेलो जी, हेलो। आ गए आप सारे के सारे। आइए। हाँ जी, कम इन। सिट डाउन जी। आंटी ये आपके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। हेलो दीदी, हाउ आर यू? जा सारों के लिए कुछ ठंडा वंडा ले आ। सॉरी, हमको इधर आना पड़ा खाने के लिए, वो हमारे घर का लाइट चला गया। ओ कोई गल नहीं जी, होता है, होता है, कोई गल नहीं। अब्बा, अक्का, जीजू। हाय, हाउ आर यू? आई एम सो हैप्पी आप लोग यहाँ। इनके जब लाइट चली गई थी, मैं सोचा इसी बहाने हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, बातें करेंगे। वेरी नाइस। लेकिन अब्बा कैसे गई लाइट? इलेक्ट्रिशियन नहीं बुलाया? ओए, अब बगैर तेरे इलेक्ट्रिशियन कैसे आ सकता था? तेरा इंतजार था। देखा जी कैसे जोकिंग चलती रहती है मेरे बहू के दरमियान सारा दिन। ये देखो कौन आया है तुमसे मिलने के लिए। बस अंदर ले जाओ और खेलो इसके साथ। इसने तुमको कितना मिस किया। अरे आप लोग बैठिए ना। ओए क्या बात है, आज तो घर में मेला शेयर लगा है। कैसे आप सब लोग? नमस्ते अंकल जी। तारीफ है ना आंटी जी। और रोमी जी बाबू जी। बेटा जल्दी से ना गर्मा गर्म समोसे वगैरह मंगवा ले। हाँ जी बाबू जी, अभी लाया। और सुन रोमी, गुलाब जामुन ते रसमलाई भी लेते आना। अभी लाया माँ जी। हेलो, हाँ नथु जी, रोमी बोल रहा हूँ। हाँ जी रोमी जी बोलिए, क्या भिजवा दूँ? अच्छा ऐसा करो, 12 प्लेट समोसे भिजवा दो और गुलाब जामुन, रसमलाई और कुछ कचौरियाँ भिजवा दो। हाँ जी अभी भिजवा देता हूँ। हाँ जल्दी करो। छोटू 12 प्लेट समोसे, 12 प्लेट कचौड़ी, रसमलाई और 1 किलो गुलाब जामुन भल्ला साहब के यहाँ भिजवाना है, छत्ती कर यार। ओ जी कौन से समोसे? अरे रोमी जी का ऑर्डर है, वो तो मटन वाले समोसे खाते हैं ना यार, तू जल्दी से गर्मा गर्म पैक कर दे। हाँ रोमी बोल। भाई कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ? अरे सब आपको जल्दी आने को बोल रहे हैं। अरे भाई आपके ससुराल वाले आए हैं डिनर के लिए। अरे यार क्या मुसीबत है यार, उनसे कहना मैं मिहिर गया हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। कौन है? रमन है, बात करो। हाँ पुत्र। जी पापा। मीर को बोलना कि सब लोग आए हुए हैं, वो भी आ जाए। हाँ साथ ही है, कह दूंगा। घर जाना पड़ेगा यार, चलो घर ले लो। ओ वेजिटेरियन खाना तो हमारे घर भी बनता है, मगर पता है कब बनता है? जब कोई बीमार होता है। मैनू तो लगता है कि वो खा के ना बंदा और बीमार हो जाता है ना शौर्य ने? हमारे साउथ इंडियन फूड में हर इलनेस का एक क्यूर है, जैसे कोल्ड के लिए रसम और फिर पेट के प्रॉब्लम के लिए कर्ड राइस। और इनफैक्ट आजकल तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी सब लोग वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो कर रहे हैं, यू नो, लंबी उम्र के लिए। हाय रब्बा, ऐसी भी क्या लंबी उम्र कि बंदा खाना ही ना खा सके। रोमी, अक्का का रुको, मैं हेल्प करती हूँ। ये कॉन्वर्सेशन बहुत एंटरटेनिंग, एंजॉय इट। 2 मिनट। अरे नहीं, अरे बाबा क्या फॉर्मेलिटी। दो रोमी, छोड़ो दो ना। चलो कम। गॉड ने लिविंग क्रीचर बनाया और तुम उसको काटते हैं। अच्छा
तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये गार्ड ने नहीं बनाए, क्यों खाते हो फिर तुम इसको? है आजकल की फिर सब्जियां सूखी सड़ी मर गिल्ली, ऊपर से फर्टिलाइजर मार मार के और भी मरगिल्ला कर देते हैं उसको। बंदे को देखो अंडा चिकन मटन सारा कुछ चाहिए होता है ना शरीर को। ये थोड़ी है कि पागलों की तरह बैठ के सिर्फ गाजर ही खाते रहे, कचर 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 कचर। क्या मतलब है आपका? मतलब वेजिटेरियन खाने वाले स्ट्रॉन्ग नहीं होते? हाँ क्या बात है मीका, बहुत कमजोर लग रही हो तुम। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। Are you sure? या आंटी उसमें आयरन भी होता है, और आयरन का तो पता ही है आपको। गर्मा गर्म समोसे आ गए, आंटी जी खा के देखो एक बार, आप खाओ ना। बेटा दो, सबको पहले दो। अब देखो जी, कोई मेहमान आ जाए तो उसके आगे हम क्या भिंडी रखेंगे? है गरीबों वाला खाना, और मेहमानों के आगे तो चिकन है, मटन है, कीमा है। आयो गेस्ट के सामने हम कोई ऐसा वैसा फूड नहीं रखते, हम घर में बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं। हाँ पोंगल, उपमा, डोसा, उलंड वड़ा, सांबार, चटनी, कितना मेहनत होता है बनाने में। और अम्मा have some now. तुम लोगों के खाने में कोई वैरायटी नहीं है, ओनली आलू और पनीर वेज खाना थोड़ी है। अयो कितना सब्जी होता है, अच्छा अच्छा ड्रमस्टिक है, बीन्स है, वो तो मुंह में अटकती है, उसका अलग रेसिपी होता है। पुरिंजुदा, मुझे तो ड्रमस्टिक बहुत अच्छा लगता है। अय्यो मुर्गना, आज के दिन तो ये युद्ध खत्म ही नहीं होगा। रमन, आप आ गए। रमन आ गए। थैंक गॉड आप आ गए। तुमको क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? आई एम वेरी हैप्पी कि आप आ गए। आइए ना। हाय रमन। हाय बाला, वेलकम होम। अरे एक मिनट अम्मा। रोमी, तूने ये समोसे कहाँ से मंगवाए? लथू से और कहाँ से? इडियट, वो मटन समोसे हैं। ये मटन का समोसा मुझे दिया, मेरा गरम भ्रष्ट किया। मैंने क्या किया यार? ओए, ये रौला पाया है, हमें क्या लोड़ पड़ी है कि हम किसी का धर्म भ्रष्ट करें हैं? और मैंने तो सगो तेरे लिए वेजिटेरियन चिकन बनवाया है। अयो, चिकन वेजिटेरियन? सीखे मांगो पनीर, दैट इज पनीर। बाय मिस्टेक हो गया। अम्मा रिलैक्स, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये है डफर। शट अप। एक आप आइए, मैं आपको हाथ दिला देता हूँ, प्लीज आप आइए, अब मेरे साथ आइए, आप आइए। उसने ऑर्डर दे दिया होगा। आप आइए। रियली सॉरी अम्मा, प्लीज आइए। रमन, इतना ट्रैफिक है और ऊपर से यहाँ पे पार्किंग का। मिहिर, अच्छा हो तू आ गया, चल तू भी बैठ जा, मैं चेंज करके आता हूँ। आप आइए अम्मा। थैंक यू वो नॉनवेज फील्डिंग के लिए। रावण कुमार। अशोक कहाँ हो? इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। टाइम देखा, कहाँ रह गए थे? सुबह से तुम्हें कॉल कर रही। हाँ वो कुछ काम से दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया था, तुम्हें सरप्राइज जो देना था। सरप्राइज? मेरे लिए? यस डार्लिंग, सिर्फ तुम्हारे लिए। आधी? मम्मा! आधी? माँ, अब आप कैसे हो? अंकल मुझे लेने आए थे, उन्होंने कहा that you are not well। कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा बुखार और सर्दी है। मम्मा प्लीज अपना ध्यान रखा करो ना, अगर आपको कुछ हो जाता है ना तो मैं। अब तुम आ गए हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, बुखार गॉन, सर्दी भी गॉन। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू मेरा बच्चा। इतनी छोटी सी बात के लिए उसे यहाँ लिया, उसके एग्जाम्स हैं। यही तो सरप्राइज है शगुन, इसीलिए तो मैंने आदि का एडमिशन दिल्ली के स्कूल में करवा दिया। एंड दिल्ली इज बेस्ट स्कूल बाय। अब आदित्य अपने एग्जाम्स दिल्ली से ही देगा। व्हाट? मम्मा ये एग्जाम्स छोड़ो ना, जब मैं लास्ट वीक आया था तब बिल्कुल फाइन थी। हाँ बेटा, इनकी तबीयत खराब होने की वजह सिर्फ एक है,
रमन कुमार भल्ला। मॉम, क्या किया उन्होंने? स्टॉप इट अशोक। नो मॉम, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझसे कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं। बोलिए अंकल। एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद रमन आया था यहाँ पर तुम्हारी दादी के साथ। बहुत तमाशा किया उसने, तुम्हारी मम्मा का तो बहुत ज्यादा इंसल्ट किया उसने। और तुम्हारी दादी ने तो तुम्हारी मम्मा पर हाथ भी उठाया, और सबके सामने बेटा, हमारे सर्वेंट्स, हमारे पड़ोसी, सबके सामने तुम्हारी मम्मा की इतनी इंसल्ट किया उसने। रमन तो हमें धमकी भी देकर गया है कि रूही की तरह तुम्हें भी तुम्हारी मम्मा से दूर ले जाएगा। बस यही सोच सोच कर तुम्हारी मम्मा का ऐसा बुरा हाल हुआ है। मम्मा, उन्होंने आपको धमकी दी? दादी ने आप पर हाथ उठाया? बेटा प्लीज अशोक, स्टॉप इट। अब मेरा आदि यहाँ आ गया, मुझे किसी और चीज की कोई परवाह नहीं। आदित्य बेटा, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, हम सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। पर मम्मा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बेटा गुस्सा नहीं करते। नो मॉम, they deserve it. I hate that man. रमन कुमार भल्ला, ये है मेरा हथियार, तेरे खिलाफ एक नई जंग लड़ने के लिए। रूही इशिता तो प्यार में बंधे हुए हैं, सिर्फ एक आदि ही है जिसमें मैंने इतना जहर भरा है, और ये जहर तुझे चैन से जीने नहीं देगा। चंगा होया कि तू टाइम पे आ गया। देख, मैंने तेरे लिए खास रसमलाइयाँ मंगाई है। तेरे पता है तू खाने से पहले मीठा खाता है। थैंक यू आंटी। साला ऐसा घुसा हुआ हमारे घर में, जहाँ देखो वहाँ चला आ जाता है। रोमी, यार तुमने मुझसे कहा था कि मुझे फालतू चीजों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसी सलाह भी देता है आजकल, और खुद जो फालतू चीजों पे टाइम वेस्ट करता है उसका क्या? चल पाँव उठा। यू नो रोमी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं जब से आई हूँ ना, खुद पर फोकस ही नहीं करती। इट्स हाई टाइम आई शुड थिंक फॉर माई सेल्फ नाउ। पहले माँ, कल सुबह 10 बजे मेरा जॉब इंटरव्यू है, मैं सोचती हूँ मैं चली जाऊँ। और रोमी तुम भी प्रे फॉर मी कि मुझे जॉब मिल जाए। हाँ हाँ पागल, अरे 250 ग्राम पूरा प्रसाद तेरे लिए चढ़ाऊंगा, और तुझे ही जॉब मिलेगी। सो स्वीट। यार ये तो बहुत गुस्से में है, ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी। किसी भी तरह मैडम को सही लाइन पे लाना पड़ेगा। क्या करूं? ओह यस, उसे नोट लिखता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे मैं लिखता था जब वो मेरे से नाराज होती थी। और दिस इज गोइंग टू वर्क, आई एम श्योर दिस विल वर्क। मीका, पुत्र मेरे लिए एक रसमलाई ले आ जरा। जी हाँ। शाबाश शाबाश। ओ मिहिर, जल्दी से आया, तेरा विराट कोहली मार रहा है, जल्दी आ। हाँ वो क्या खेल रहा है? ₹1000 पानी लेकर आया। अबे तू देखते रहे। हाँ भाई, अभी मैं बताता हूँ कौन जीतेगा। हाँ देखते रहे। ये क्या है? रमन शुरू हो गया, वो बैटिंग कर रहा है दोबारा। हाँ रुक जा, चल आता, रुक जा भाई तेरे पाकिस्तान की तो फिर बजेगी, देख। पराठे दोगे और? नहीं बस रुको ना, मैं ला रही हूँ। देखो मालूम है, अपनी इंडियन टीम में बहुत अनफेयर है यार। क्यों? ये क्यों रखा है? जो हो गया वो हो गया। लेट्स स्टार्ट फ्रेश। ये कागज यहाँ पे किसने रखा? ये तो रमन भैया के हाथ में था। यार हर प्लेयर को बाहर निकाल देते हैं। You should give everybody a chance to start fresh है ना? हाँ, a fresh start is required for everybody है। Every player should get a second chance. ये बात रमन ने लिखी है मेरे लिए।
लगता है पहले वाला नोट मिहिका ने पढ़ ली। अब तो मैं एक के बाद एक मैसेजेस भेजूंगा मिहिका को। जो हो गया सो हो गया। लेट्स स्टार्ट फ्रेश। गलती मेरी है। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। मुझे माफ कर दो। एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। क्या है ये सब? मैं तो सिर्फ अम्मा की हेल्प करने के लिए रमन को थैंक्स कहने गई थी और उन्होंने तो कुछ और ही बना दिया इसका। रमन, क्यों लिख रहे हैं आप ये? और क्या चल रहा है आपके मन में? अब से रूही के लिए पापा विल ऑलवेज बी सॉफ्ट। वाह, अब हम सब सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे। जब बीवी और बच्चों का सवाल होता है ना, तो वो 4 तो क्या 40 पे भी भारी पड़ता है। रमन तो बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहे हैं। वहाँ मेरे अम्मा पापा से इतने अच्छे से बात करना और अभी ये सारे नोट्स। क्या है ये सब? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। पूछूं क्या? वो पेपर नैपकिन नहीं, नोट। मेरे
खाना खाने के बाद कम से कम मुंह तो ढंग से पोंछ लिया करो। क्या हुआ? एज हो गया और क्या। पेरियप्पा, लाइट आ गई, चलो। बल्ला साहब, हमारे घर की लाइट आ गई। वेरी गुड जी, वेरी गुड, लाइट आ गई। तो अच्छा हो गया। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू आपके आने का। थैंक यू जी, थैंक यू। फिर आना। थैंक यू सो मच। थैंक यू बंदिता। आए आप। बाय अक्का। अच्छा, बाय बाय अक्का। सी यू। बाय अम्मा। बाय। थैंक यू जी जाने का। टाइम रहते बिजली आ गई, नहीं तो आज नॉर्थ साउथ की लड़ाई में कोई तो शहीद हो ही जाता। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी करना है आज ही करना होगा। आज रात क्या करेगा रमन आज रात? देख, जब तक मैं काम खत्म करूंगा ना, अमेरिका में सुबह हो जाएगी और उनके ऑफिस पहुंचते ही फिगर्स उनके टेबल पे होंगी। मिहिर, ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट नाउ, आई कांट इवन टेल यू। एट एनी कॉस्ट हमें ये डील सील करनी है मिहिर। नो 100%। ये डील हमारी है, हमसे कहीं नहीं जाएगी। यू ड्राइव सेफ और फिर सुबह ऑफिस में मिलता हूँ। बाय। मुर्गन, क्या सोच रहा है ये रमन को? आज तक तो उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की है और अब ये सब। अम्मा, कुछ तो दाल में काला है। इशिमा। हाँ बेबी। इशिमा, हाँ? आज मैं यहाँ सोऊंगी। कहाँ? मेरे पास? हाँ। थैंक यू सो मच। मैं बस तुमको ही याद कर रही थी अभी। ब्रश किया? रूही पुत्र, ओए इधर क्या कर रहा है मेरा बच्चा? पापा जी ने कहा है कि आज रूही
दादी के पास सोएगी। ओके। आजा मेरा बच्चा, आजा आजा। बाय पापा। बाय रूही, गुड नाइट। बाय मम्मा। मीठी मीठी कहानी सुनाएगी दादी। चलो एक काम करते हैं। पता नहीं ये क्या करेगा मुझे। अरे अम्मा, तुम ठीक तो हो? हाँ, हाँ? इधर आओ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? एक काम करो, तुम आज बेड पे सो जाओ। नो प्रॉब्लम, यहाँ तुम सो जाओ, मैं नो प्रॉब्लम। मैं बाहर सोऊंगी। I'm cool. Bye, good night. तुम्हारी मर्जी। इसका स्क्रू ढीला है क्या? क्या हो रहा है ये सब? वो नोट्स, इस तरह से उसके बार बार मुस्कुराना। I'm not understanding. रमन को पता है कि ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ रूही के लिए। फिर वो इस तरह से क्यों? अब्बा, मुझे ये सब नहीं समझ आता। प्लीज सेव मी अब्बा। यहाँ क्यों आ रहा है? पागल औरत, तकिए के नीचे फाइल दबा के सो रही है, बेवकूफ। इसको सिर्फ फाइल चाहिए थी और मुझे इतना डरा दिया। हद है। और इतनी रात को कौन फाइल से काम कर रहा होता है? रात को सिर्फ दो ही लोग जागते हैं, एक उल्लू और एक ये रावण कुमार। मैं भी तो हूँ एक सबसे बड़ी डरपोक। चलो पापा। भाई 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 प्लीज मुझे भी छोड़ दो ना। चल। सुन, हमारे घर में एक ही है जो घास फूस खाती है। वेज सैंडविच उसके लिए छोड़ दे, दो ऑमलेट ले ले। ओके। बाय 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 अभी। हाँ हाँ जा बाय। चलो अच्छा है, वापस नॉर्मल हो गया। तो कल रात को इसे मुस्कुराहट सूट नहीं कर रही थी। कुछ तो गड़बड़ है रावण कुमार, कुछ तो गड़बड़ है।
रमन ने ये चिट्स लिखी क्यों? तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा होगा उसके मन में। गलती मेरी है। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। वो अपनी गलती मानेगा। एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। और नया रिश्ता सिर्फ रूही के लिए ये रिश्ता। राम, मुझे माफ कर दो। सोचूंगी, इतने आसानी से नहीं। जो हो गया वो हो गया। लेट्स स्टार्ट फ्रेश। रावण कुमार को हुआ क्या है? वो तो ऐसा नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, आप अपनी डेंटिस्ट को बुलाएंगे प्लीज? मेरे दांत में बहुत दर्द है। तो क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक मेरे दांत की कैप निकल गई है प्लीज। और आपका नाम? रमन भल्ला। क्या? रमन भल्ला? एक मिनट, नहीं, दो मिनट में भेजो उसे। 2 मिनट। रमन यहाँ क्या कर रहा है? आउच। कैसी डेंटिस्ट है, 2 दिन हुए कैप लगा और निकल भी गया। बकवास काम करती। अगली बार ना किसी पढ़े लिखे असली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ऐसे तो हमेशा दूसरे डेंटिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन आज अचानक दांत दर्द का बहाना बना के मेरे पास आना, कुछ तो बहुत फिशी है। कल रात से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, कितने मुश्किल से पीछा छुड़ाया। पर आज सुबह तो ठीक हो गए थे ना, फिर अचानक ये दांत दर्द। मुझे नहीं मिलना इससे। कहाँ मर गई झांसी की रानी? एक्सक्यूज मी मिस्टर भल्ला, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक गॉड। मैम, मैं पेशेंट को देखूं? पहले भी तो तुमने पेशेंट्स अटेंड किए। मैम, वो लेकिन छोटी मोटी क्लीनिंग वगैरह के लिए, पर ये तो कैप फिटिंग का केस है, बिना सुपरविजन के। डरो मत, तुम्हें कभी तो असिस्टेंट के लेवल से ऊपर उठना है ना। और मैं यहीं बैठी हूँ, बस मैं इस पेशेंट को अटेंड नहीं करना चाहती। तो मैं पेशेंट को अटेंड कर लूं? ऑल द बेस्ट। तुम कौन हो? सर, मैं वो ट्रेनी। तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है? कैप उसने लगाई थी ना, गलती उसकी है। अब ट्रेनी फिक्स करेगी उसको। बुलाओ डॉक्टर को। क्या प्रॉब्लम है? आपको सिर्फ कैप ही फिट कराना है ना, वो कर देगी। तुमसे तो ढंग से हुआ नहीं, 2 दिन में कैप निकल गई, अब ये करेगी। क्या है ना, अगर लोग दांतों को खाने की जगह दारू की बोतल खोलने के लिए यूज करेंगे तो ऐसे ही होगा। तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। ओके मैम। तुम ना बहुत सैडिस्टिक हो, जानबूझ के मुझे ट्रेनी का हवाले किया ना। ट्रेनी है पर टैलेंटेड है वो। मैं औरों की तरह थोड़ी ना हूँ कि मैं अपने असिस्टेंट्स पे अपने थॉट्स थोपती रहूं पूरे टाइम। उसे चांस की जरूरत थी, मैं दे रही थी। चांस मतलब क्या, मैं बक रहा हूँ? हाँ, मुझ पे एक्सपेरिमेंट करोगे उससे? तुम क्लिनिक में थी ना, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती मुझे अटेंड करने की। वैसे तो बड़ी प्रोफेशनल बनती हो। आज क्या हो गया? कि मुझे, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम यहाँ किसी और चीज के लिए आए हो। अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? और ये क्या अम्यूजमेंट पार्क है, घूमने आऊंगा मैं? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है तुमसे मिलने आऊंगा मैं? दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब है। एक तो तुमने कंफ्यूज करके रखा हुआ है मुझे, चिट्ठियों पे चिट्ठियां भेजे जा रहे हो। तुम बताओ तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हो रहा है? कौन सी चिट्ठियां, क्या बके जा रही हो? पागल हो गई हो? हाँ, हर जगह इतनी सारी चिट्ठियां छोड़ रखी थी। सोच क्या रहे थे आप? आपको याद नहीं है क्या? डिनर टेबल पे जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ मुझे चिट्ठी मिली आपकी। मुझे जो बोलना होगा तुम्हारे मुंह पे बोलूंगा ना, चिट्ठी क्यों लिखूंगा तुमको? पहले तो लाइन मारते रहते हो, ऊपर से फिर बहाने बनाते हो। दौरा पड़ गया पागलपन का इसको। ये हैंडराइटिंग मेरी है ही नहीं। वो किसकी है? मुझे क्या मालूम। ये मिहिर की हैंडराइटिंग है। तुम्हारा दिमाग जगह से हिल गया क्या? मैंने ऐसा किया क्या कि तुमसे माफी मांगूंगा? तुम अपने आप को समझती क्या हो? अपने आप को तो पता नहीं, लेकिन औरों को समझ पाती हूँ मैं। एंड आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मिहिर ने अगर ये चिट्ठियां लिखी हैं, तो जाहिर सी बात है मिहिका के लिए लिखी है, क्योंकि वो उसकी केयर करता है।
तो क्यों आप जबरदस्ती उसे टंडन की बहन से मिलवाना चाहते हैं? बस अपनी इलॉजिकल थियरीज अपने पास रखो, समझी तुम? इनफ। मैंने मीर को कोई फोर्स नहीं किया है, वो जो कर रहा अपनी मर्जी से कर रहा है। Really? तो फिर वो क्यों छुप छुप के चिट्ठियां लिख रहा था मीका के लिए? आज फैसला कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, कि वो मेरे डर से जा रहा है या अपनी मर्जी से। मीर, आधे घंटे में घर पहुंचो। चलो। रुको। कैटफिट। मैं अपने दांत का दर्द बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी बड़बड़ नहीं, समझी? चलो। तुम्हारी बातें जितनी बुरी है, तुम्हारे दांत का दर्द भी उतना ही बुरा है, मुझे पता है। सो बैठे रहो। चलो। जस्ट स्टॉप। बैठे रहो, नहीं तो इंजेक्शन लगा दूंगी। जल्दी करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।